हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 11 अक्टूबर, दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि अष्टमी है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज 11 अक्टूबर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। यह दिवस लड़कियों के प्रति समाज के नजरिए को बदलने और उन्हें समान अवसर देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन लड़कियों को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक खास अवसर है। उद्योगपति रतन टाटा की गुरुवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली श्मशान घाट में अंत्येष्टि की गई। गृह मंत्री अमित शाह, उद्योगपति मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास समेत कई हस्तियों ने उनके अंतिम दर्शन किए। रतन टाटा का लंबी बीमारी के बाद बुधवार को निधन हो गया था। दी गार्डियन के मुताबिक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाई के दौरान एक अमीर परिवार से होने के बावजूद रतन टाटा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के बर्तन धोते थे। बकौल रिपोर्ट्स, उन दिनों विदेश में पढ़ने के लिए रिजर्व बैंक बहुत कम विदेशी मुद्रा इस्तेमाल करने की अनुमति देता था, जिसके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता था। इसके अलावा साथियों, टाटा साहब की अधूरी प्रेम कहानी पर भी कल हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया था। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में बिना एक भी सेकंड गवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर लाओस पहुंच गए। इस दौरान पीएम मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था, मैं आसियान नेताओं के साथ हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करूंगा और हमारे सहयोग की भविष्य की दिशा तय करूंगा। राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 और लेवल 2 का आयोजन जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में होगा। इस बार अभ्यर्थियों को 4 की जगह OMR शीट में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को 5 में से एक विकल्प चुनना अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। यह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा। पटना, बिहार में इनकम टैक्स गोलंबर के पास बुधवार रात से कुछ पोस्टर लगे दिखे हैं, जिन पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कार्टून बनाकर टोंटी चोर फेलस्वी यादव लिखा गया है। इस पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कहा है, पिछले 10 वर्षों में भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार लगभग 2 गुना होकर 130 बिलियन से ज्यादा का हो गया है। उन्होंने कहा, आज भारत की 7 आसियान देशों संग डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और जल्द ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। और वहीं सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोना गिरा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 171 रुपये गिरकर 74,838 रुपये पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 75,009 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में आज बड़ी गिरावट है। ये 308 रुपये गिरकर 88,353 रुपये प्रति किलो हो गई। नेक्स्ट बड़ी ही शानदार खबर है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने नेटवर्क को तेजी से अपग्रेड कर रही है। कंपनी की योजना अगले 6 महीने में 1 लाख नए 4G टावर लगाने की है, जिससे उनके कुल 4G टावरों की संख्या 1 लाख हो जाएगी। BSNL आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए शानदार फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक अब टीचरों को सिर्फ फॉर्मल कपड़े पहनकर स्कूल में आना होगा। स्कूल में तय कार्यक्रमों में ही डीजे या डांस होंगे, लेकिन इसमें मर्यादा का ख्याल रखना होगा। टीचर स्कूल टाइम पर रील भी नहीं बना सकेंगे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए ट्वीट किया है, वह एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने आगे लिखा, उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनके निधन से बेहद दुखी हूँ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारत ने श्रीलंका को 82 रन से हराकर महिला T20 विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने 172 का स्कोर बनाकर
श्रीलंका को 19.5 ओवर में 90 रन पर समेट दिया। बड़ा अपडेट है कि सेंट्रल रेलवे ने दिवाली और छठ के दौरान नियमित ट्रेनों के अलावा 400 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय के अनुसार त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनें 6,500 से अधिक फेरे लगाएंगी। और वहीं बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पर 1 किलो जलेबी भिजवाई और फिर एक्स पर लिखा, यह भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से भिजवाई है। बेशक जलेबी कड़वी लगेगी, उधर कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और वहीं भारत के दवा नियामक ने बुधवार को कहा कि लगभग 45 दवाओं के निर्माताओं को गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण अपने उत्पादों को वापस लेने का आदेश दिया गया है। दवा नियामक के मुताबिक इसके अलावा 5 नकली दवाओं के निर्माताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि डायनासोर वापस आ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ सकती। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को भारत की महंगाई की तुलना घोड़े से करते हुए कहा है, बहुत मेहनत के बाद अब महंगाई का घोड़ा अस्तबल में आया है। उन्होंने आगे कहा, अब हमें दरवाज़ा खोलने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर घोड़े की लगाम कस कर नहीं रखी तो वह फिर भाग सकता है। और दोस्तों, अब खबरों का सिलसिला यहीं बंद करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।